नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड जिसे कहते हैं हॉकी की नर्सरी, जहां गली गली में फुटबॉल के नेम फेम को अपना गोल बनाए युवाओं की भरमार है। खनिज के खान में कोयला, लोहा अब रखी नहीं, मेहनत से खुद को तपाकर हीरा बने खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है। इसी झारखंड से देश को उसका क्रिकेट का कोहिनूर मिला। माही ने मैदान पर झारखंड का झंडा बुलंद किया। हॉकी स्वर्णिम इतिहास के साथ चमकदार भविष्य गढ़ता रहा है। खेल के आधारभूत संरचनाओं में भी सुधार होता रहा है, लेकिन अब टी20 के प्रतिष्ठित घरेलू श्रृंखला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी झारखंड की टीम ने झंडा बुलंद करते हुए इतिहास रचा है। लौटने पर भव्य स्वागत हुआ, सीएम से मिले, बधाई मिली और मिला हौसला आगे और बेहतर करने का। लेकिन क्रिकेट के क्रेज में कहीं और खेल खो न जाएं, इस पर नजर रखनी होगी। खेल के खिलाड़ियों को, खेल को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को और साथ ही सरकार को भी। तभी क्रिकेट के साथ हॉकी और फुटबॉल के साथ ही अन्य स्थानीय और राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता रह सकेगा और खेल के क्षेत्र में झारखंड ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, ऐसी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला खड़ी की जा सकेगी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ईशांत किशन के नेतृत्व में झारखंड के लिए एक इतिहास रचा है। झारखंड का ये कीर्तिमान क्रिकेट को नए मुकाम पर पहुंचाने का गवाह है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड के क्रिकेट के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, इतिहास रचा गया है। एक प्रतिष्ठित श्रृंखला को जीतकर झारखंड के खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि सिर्फ हॉकी फुटबॉल नहीं, क्रिकेट का सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेटिंग टीम यहां शानदार प्रदर्शन करने वाली तैयार है, जो दूसरे टीमों को मिट्टी में मिला सकती है। सही कहा कि यदि झारखंड टी20 इस पूरे मुकाबले को देखा जाए तो झारखंड की टीम इसमें हरियाणा को पराजित कर विजय हासिल की है। और जिस तरह से आज भव्य स्वागत इन सभी झारखंड के खिलाड़ियों का हुआ है, वह कहीं ना कहीं देखने लायक था। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे थे तो जितने भी खेल प्रेमी, खासकर यदि क्रिकेट से जिनकी लगाव है, वे गाजे बाजे के साथ उनके स्वागत में पहुंचे थे और एयरपोर्ट में भव्य तरीके से इन सभी खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। हालांकि जेसीए के भी जितने भी पदाधिकारी थे, अध्यक्ष से लेकर सारे जो कमेटी के लोग हैं, वे सारे उपस्थित थे इन युवा जो खिलाड़ी हैं उनके स्वागत में। और वहां से सीधे जो टीम थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है पूरी टीम। और मुख्यमंत्री भी जितने भी टीम के मेंबर थे, खिलाड़ी थे, उनका दिल खोलकर उनका स्वागत किया और उनको जीत के लिए बधाई दी है। हालांकि जिस तरह से हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं झारखंड के युवा खिलाड़ियों का, और मुश्ताक अली जो ट्रॉफी था इसमें जो विजय हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ियों के चेहरे पर रौनक दिख रही है। और यदि इस टी20 मुकाबले को देखा जाए तो फाइनल मुकाबले में जो झारखंड टीम के कप्तान है ईशांत किशन ने 101 रनों का जो पारी खेला था, वह काबिले तारीफ था। वहीं यदि कुशाग्र की बात करें तो 81 रनों का एक विशाल स्कोर उन्होंने भी खड़ा किया था। और झारखंड की टीम शुरुआती बल्लेबाजी करते हुए जो 20 ओवर का एक निर्धारित मैच था, उसमें 262 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का काम किया था। और वहीं विपक्षी टीम की बात करें तो 20 ओवर में मात्र लगभग 193 रन ही बना पाई थी और झारखंड ने यह खिताब जी अपने नाम कर लिया। हालांकि देखा जाए तो यह जीत कहीं ना कहीं एक लंबे अंतराल के बाद झारखंड को मिली है और लगभग 10 से 15 सालों के बाद इस तरह की जो बड़ी ट्रॉफी है उसमें काबिज हो सके हैं झारखंड के खिलाड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को जरूर भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है और आगे जो मुकाबले उनके होने हैं या फिर जो सहयोग सरकार से चाहते हैं, वो हर एक सहयोग उनको मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ जो जेसीए टीम है, जेसीए प्रबंधन है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए देने का जो घोषणा है वह कर दिया है। यानी झारखंड ने जो जीत हासिल की है, इसके
कह सकते हैं खुशी में उन खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए की जो राशि है वह उपहार स्वरूप जेसीए सौंपने वाली है। हालांकि इनके स्वागत में आज कई तरह के जो कार्यक्रम हैं कई जगहों पर निर्धारित किए गए हैं। जेसीए में भी इनका स्वागत होना है और जिस तरह से एक टीम स्पिरिट देखने को मिला, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आवास से जितने भी खिलाड़ी थे वे पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, वहां जो खेल मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू वे भी मौजूद थे और उन खिलाड़ियों का स्वागत उन्होंने किया, बधाई दी है। वहीं यदि गांडे की विधायक कल्पना सोरेन की बात करें तो उन सभी खिलाड़ियों से उन्होंने भी मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल स्वाभाविक है, इनका हौसला बढ़ाया जाना जरूरी है और सरकार खेल को लेकर किस तरह से संकल्पित है ये हम झारखंड में लगातार होने वाले कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के आयोजन से समझ सकते हैं कि हर खेल को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है और उसके लिए बेहतर आधारभूत संरचना हो, बेहतर व्यवस्था हो, बेहतर टूर्नामेंट्स का आयोजन हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अब टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो ईशान किशन को अब एक अवसर मिल गया है कि वो नेशनल में फिर से अपनी दावेदारी दर्ज करा सकें। कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल लीग्स में अपना नाम किया है, लेकिन उन्हें और बेहतर मंच मिलना चाहिए। चाहे उत्कर्ष हो, कुशाग्र हो, विराट सिंह हो, अंकुल रॉय हो, रॉबिन मिन्स हो, इस तरह के तमाम खिलाड़ी हैं, उन्हें अब बेहतर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में ये सीढ़ी के तौर पर ये टूर्नामेंट की ट्रॉफी काम करेगी। सही कहा, क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल है या अन्य खेल, सभी खेलों में झारखंड की जो एक प्रतिस्पर्धा इस हर एक खेलों में देखने को मिलती है। और यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं अपने दमखम के साथ एक सीमित संसाधन में अव्वल जो प्रदर्शन है वह करने का काम करते हैं। हालांकि यदि आईपीएल की बात करें तो झारखंड के कई खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं और यदि आज की ही बात करें तो रोबिन मिंज का भी कहना है कि इस बार वे उम्दा प्रदर्शन करेंगे और इस बार काफी अधिक मौका मिलने वाला है, तो इस मौके को वे नहीं गंवाएंगे। हालांकि जिस तरह से झारखंड के खिलाड़ियों का जो प्रतिनिधित्व रहा है, चाहे क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें या अन्य खेलों की बात करें, उसके तहत कहीं ना कहीं झारखंड के साथ साथ यहाँ की जो आम जनता है उसका नाम रोशन करने का काम यहाँ के खिलाड़ियों ने किया है। और जब मुख्यमंत्री आवास से रोबिन मिंज भी निकल रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि इस बार लंबा कह सकते हैं मौका उनको मिल रहा है और उस मौके का फायदा वे जरूर उठाएंगे और इस बार एक उम्दा प्रदर्शन देखने को मिलेगा उनका। और जिस तरह से खिलाड़ियों का लगातार प्रदर्शन कहीं ना कहीं उभरता जा रहा है, तो ऐसे में लोगों की भी जो आकांक्षाएं हैं उन खिलाड़ियों के प्रति बढ़ी है। और जो खेल है, खासकर यदि झारखंड के युवा खिलाड़ियों की बात करें तो हर एक दिन ऐसे नाम जुड़ते आ रहे हैं और उन किताबों की लिस्ट में आप देखें तो हर एक दिन एक नाम जरूर दर्ज होता आ रहा है। और जिस तरह के आयोजन झारखंड में भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आज की ही यदि बात करें तो क्रिकेट का जहां झारखंड जो क्रिकेट T20 का मुकाबला जीत के झारखंड की टीम पहुंची है, दूसरी तरफ जो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का है उसका आयोजन आज उसका भी उद्घाटन रांची के मोराबादी मैदान में हुआ है और पहली बार यह आयोजन संतोष ट्रॉफी का रांची में हो रहा है। और यदि 28 तारीख से बात करें तो HIL महिला जो टूर्नामेंट है हॉकी का, उसका भी आगाज एक बार फिर से झारखंड में हो रहा है, जहां पे भारत के अलावे 6 विभिन्न देशों के जो खिलाड़ी हैं, खासकर जो संदीप, यही एक चिंता का विषय था कि क्रिकेट का क्या क्रेज है राष्ट्रीय स्तर पर, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन झारखंड हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहां गली गली में फुटबॉल का भी विशेष क्रेज युवाओं में देखने को मिलता है। तो क्रिकेट के चक्कर में और दूसरे खेल से जुड़े खिलाड़ियों की आगे की योजनाएं मार न खा जाए, उनको बेहतर स्पेस ना मिले, वो मान सम्मान, वो पहचान ना मिले, ये सोचना जरूरी है। और इसके लिए खेल संगठन, खेल और खेल खिलाड़ियों के प्रति समर्पित लोग और सरकार को भी ध्यान रखना होगा।
सही कहा कि क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं हॉकी की नर्सरी झारखंड को कही जाती है और झारखंड ने कई ऐसे बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने विश्व स्तर पर हॉकी में अपनी जो उपस्थिति है वह दर्ज कराई है। हालांकि इन खिलाड़ियों को एक सहयोग की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है और जो एसोसिएशन है, चाहे झारखंड हॉकी की बात करें या फिर जेसीए क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसकी बात करें या राज्य में जो फुटबॉल एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं सभी सक्रिय है। रही वजह है कि जो युवा जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे और उस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं उनको निखारने का एक अवसर प्रदान करती है और इसमें राज्य सरकार के अलावे जो खेल विभाग हैं या फिर जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनका भी उसी तरह का सहयोग देखने को मिलता है। और यही वजह है कि झारखंड में इतने जो बड़े आयोजन होते हैं वह संभव हो पाते हैं। पिछले यदि 3 वर्षों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो HIL मुकाबला है, जो महिला HIL का जो आयोजन होता आ रहा है वह राजधानी रांची के मरांगोम के जो हॉकी स्टेडियम में है वहां होता रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री भी खुद इस मैच में शामिल होने के लिए वो जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए जाते हैं। हालांकि अब तक देखा गया था कि HIL में जो राज्य की खिलाड़ी हैं वे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के नाम से वे खेलते थे, पर जिस तरह से पिछले बार मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जब HIL के मुकाबला देखने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने यह चिंता जरूर जाहिर की थी कि जो हमारी राज्य के बच्चियां हैं वो दूसरे के पहचान से क्यों खेलेंगे। रही वजह है कि इस बार झारखंड की जितनी भी हॉकी की बड़े दिग्गज हैं वे अपने रांची राइनोज के नाम से खेलेंगी, यानी उनकी एक अलग पहचान इस बार रांची के नाम से मिल रही है। बिल्कुल, यही पहचान उन्हें प्रेरित करेगा कि आगे और बेहतर करें और साथ ही साथ नए खिलाड़ियों को इस टीम में जगह बनाने के लिए भी मेहनत करने को प्रेरित करेगा। तो इससे एक नई पीढ़ी तैयार होगी और एक नया बेंच स्ट्रेंथ तैयार होगा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल और हॉकी और अन्य खेलों में भी। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार की भी यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को जरूर मोटिवेट करती हैं कि जो युवा खिलाड़ी हैं वे अधिक से अधिक कैसे आगे बढ़ सके। रही वजह है कि हर एक ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो खिलाड़ियों के लिए जो आयोजन होते हैं खेल के, स्कूल स्तर से ही इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले वे अपने ब्लॉक स्तर पे खेलते हैं, उसके बाद जिला स्तर पे और जिला के बाद उनको राज्य स्तर तक पहुंचने का या प्रतिनिधित्व करने का क्षमता या मौका जो है सरकार देती है। रही वजह है कि कई तरह के जो आयोजन अब भी हैं, अंडर यदि 19 या अंडर 17 की बात करें तो वे खेलगांव में भी कार्यक्रम जो खेल के हैं वे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस दरमियान ही उन बच्चों को परखने का काम जो खेल विभाग है, सरकार है, वह करती है ताकि उन सेलेक्टिव बच्चों को आगे ले जाया जा सके और वे आगे बढ़कर एक उम्दा प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन करे। और कहीं ना कहीं इस दिशा में भी सरकार लगातार प्रयासरत है और यही वजह है कि जो बड़े बड़े आयोजन राज्य में हो रहे हैं, सिर्फ रांची नहीं, राज्य के अन्य जिलों में भी इस तरह के जो आयोजन है उसका सफल आयोजन हो रहा है ताकि उन खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वे अपने जो खेल है उसको एक मुकाम तक पहुंचा सके और विश्व स्तर पर जो राज्य का नाम है, खेल हो या फिर जो अन्य प्रतिस्पर्धा हो, उसके माध्यम से अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, राज्य का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और अपने लिए भविष्य में बेहतर संभावनाएं तलाशें, क्योंकि खेल अब सिर्फ खेलने भर नहीं रहा है बल्कि आप खेल को अपना करियर बना सकते हैं और इसमें आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शोहरत हो, दौलत हो या फिर पहचान की कमी कहां रह गई है और वो पहचान हासिल किया है फिलहाल झारखंड क्रिकेट की टीम ने ईशान किशन के नेतृत्व में और इस टीम के कई खिलाड़ियों ने दावेदारी कर दी है। राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह को लेकर देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये अपना शानदार प्रदर्शन आगे यूं ही कायम रखते हैं तो राष्ट्रीय टीम में किस तरह से और कितने समय में जगह बना सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड की एक बड़ी युवा पीढ़ी है, एक बड़ी फौज है जो खेलों में अपने लिए भविष्य तलाश रही है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होंगे। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।